हेलो 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 जाते हैं लाखों घायल हो जाते हैं जब तिरछी नजर चला हर मुँह से नैना 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 मुँह से नैना 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 मुँह से नैना 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 मुँह से नैना नैना मुँह से नैना प्रेम भक्ति का मत
लाल की जय। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पीर की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पीर की। दावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख संकार से अनुसार बदन बदन सुख कीरत की। आदत श्री रामायण जी दावत में पुराण श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, जगत जननी गौ माता की जय जय। श्री राधे श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
श्रीमते रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरो गणेभ्यः। आवाज गूंज रही है। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कहि सौर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हंतुम प्रताप मनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशाल परिपीत पराग प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको व्यास अम्बरीश सुख शौनक भीष्म दानभ्याम रुक्मा गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित बाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतन भज विश्वनाथं अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीर्दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमम्
कामधेनु शिरसा वंदे भूत भव्य भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंदन किए नासत बीन। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाव, गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामचरितमानस जी की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री शंकर भगवान की, अयोध्या चित्रकूट वृंदावन धाम की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग बड़े ही भाव के साथ अपनी मन और वाणी को भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करें। सभी लोग हमारे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम,
मनोहर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी जय सिया राम जय जय सिया राम 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 अपना दास बना लो राम अपना दास बना लो राम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम करुणा कर अपना लो राम करुणा कर अपना राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम 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 सिया राम जय सिया श्री सीताराम जी महाराज की ये सेट ठीक नहीं है, आवाज गूंज रही है। तार तो को भवसु अनेक जीव तार वे को राम कथा गंगा जो न धाम धाम धावती प्रभु के विश्वास को न दंड हो सुदृढ़ हो तो विश्व बीच धर्म की ध्वजा न फहराओ। शैव शाक्त विष्णु भक्त रहते राजेश शत्रु चार घाट झांकी जो न लखवे में आवती प्यासे रह जाते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी दीन तुलसी की बानी जो पे पानी ना पिवावती तुलसी की बानी जो पे पानी ना पिवावती। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा
असंख्य कल्याण गुणगन निलय कल्याणी कृतान परमानंद कंद चिन्मूर्ति भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दया सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से भारतवर्ष की इस पवित्र पावन धरा पर विराजमान यह आपका पवित्र पावन ग्राम, जहां साक्षात अनंत बलवंत संत श्री हनुमत लाल जी महाराज विराजमान हैं, उनकी पवित्र पावन छत्र छाया में उनकी भावमयी उपस्थिति में विराजमान होकर हम सभी लोग अपने जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के दिव्य चरित्रों का आश्रय लेकर सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कृपा करुणा से आज इस मंगलमय सत्संग सत्र का पंचम दिवस है। 4 दिन की हम सबने बड़े ही भाव के साथ कथा का रसपान किया। कल हमने भगवान के विभिन्न चरित्रों को सुनाने का प्रयास किया और शिव पार्वती जी के विवाह पर कल की कथा का हमने विश्राम किया। भगवान शिव पार्वती के विवाह का तात्पर्य श्रद्धा और विश्वास की पुष्टि हो जाना, श्रद्धा और विश्वास में प्रगाढ़ता प्रकट हो जाना, इनका संबंध प्रकट हो जाना। बोलो जय श्री राम। ये आवाज कैसी आ रही है? एक जैसा बनाओ, जैसा रहता है ना वैसा रहने दो, बार बार उसको। कल हम सबने भगवान देवादिदेव महादेव की बारात का आनंद लिया। भगवान शिव की बड़ी अनोखी बारात, जिसको देखने के लिए ब्रह्मादेव भगवान विष्णु अनेक देवताओं के साथ उस विवाह में सम्मिलित हुए। जब भगवान शिव की बारात जा रही थी ना, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो घर परिवार की माताओं को बारात आने का विशेष उत्साह उनके चित्त में प्रकट होता है। और बेटी की जो माँ होती है ना, वो बार बार दरवाजे तक जाती है, अब दूल्हा आया क्या। माता मैना बार बार दरवाजे तक जाती और देखती कि अरे बारात तो बड़ी लंबी चौड़ी है, पर दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। जैसे ही माता मैना दरवाजे से झांक के देखती कि सामने से भगवान विष्णु इंद्रादिक देवताओं के सहित चले जा रहे हैं। भगवान विष्णु को आता हुआ जब माता मैना ने देखा तो बड़ी गदगद हो गई और कहने लगी कि वाह क्या सुंदर दूल्हा है, हमारी बेटी का दूल्हा बड़ा सुंदर है। इतनी देर में नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा मैया ये दूल्हा नहीं है, तो कौन है? नारद जी ने कहा माता जी ये तो दूल्हे का सखा है, दूल्हे का मित्र है, दूल्हा नहीं है। माता मैना ने कहा अच्छा नारद जी, दूल्हे के मित्र इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी और देखते हैं। थोड़ी देर माता मैना खड़ी रही कि तब तक इंद्र अपने हाथी पर बैठ के चले आ रहे थे। माता मैना ने कहा वाह क्या सुंदर दूल्हा है, हाथी पे बैठ के आ रहा है। नारद जी ने कहा माता जी ये भी दूल्हा नहीं है, फिर ये कौन है? अरे ये तो दूल्हे के यहाँ पानी का काम करता रहता है, पानी भरने का काम करता है, सेवक है, दूल्हा थोड़ी है।
माता मैना ने कहा कि बताओ, जिस दूल्हे के सेवा करने वाले, पानी भरने वाले इतने सुंदर हो, वो दूल्हा कितना सुंदर। फिर खड़ी रही। थोड़ी देर में जैसे ही देखा कुबेर जी चले आ, लगता है यही दूल्हा है। नारद जी ने कहा नहीं माँ, ये भी दूल्हा नहीं, ये कौन है? अरे ये तो दूल्हे का मुनीम है, हिसाब किताब लगाता रहता है कुबेर जी। अच्छा तो भाई दूल्हा कहाँ है? थोड़ा इंतजार करो माँ जी। नारद जी तो सोच रहे थे कि इन सब की तो प्रशंसा हमने कर दी, अभी दूल्हा जब आप देखोगी तो समझ में आएगी आपके कि दूल्हा कैसा है। थोड़ी देर में भगवान शिव नंदी पर बैठ के और चले जा रहे हैं। दरवाजे की तरफ जैसे आगे बढ़े, नारद जी ने सोचा कि अब यहाँ से निकल रहे हो, यदि अब खड़े रहे तो फिर मैना माता की खरी खोटी कौन सुनेगा। नारद जी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और जैसे ही भगवान शिव नंदी पर बैठ के सामने आए, सबने कहा दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। माता मैना ने जैसे ही देखा घबरा गई महाराज। आरती की थाली, कलश, दीपक, लोटा हाथ में लेके खड़ी थी दूल्हे की आरती करने के लिए दरवाजे पर। लेकिन जैसे ही सामने भगवान शिव के उस विकराल महाकाल उस रूप को जब देखा तो माता मैना के हाथ से वो थाली छूट गई, लोटा गिर गया, गंगा जल का लोटा नीचे गिर गया, दीपक बुझ गया। और क्या हुआ? खड़ी नहीं भागी। भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन अति त्रासा। गए महेश जहाँ भागी, आरती की थाली पटकी और दरवाजे बंद हो गए। अब बताओ आप, किसी दूल्हे के जीवन में ऐसा समय आ जाए कि दूल्हा दरवाजे पे जावे और कन्या पक्ष की माताएं आरती पूजन करने के, ये तो पूजन करे ना, और थाली फेंक के, लोटा फेंक के, दीपक फेंक दें और दरवाजे बंद कर लें। इससे बड़ी बदनामी किसी दूल्हा की आज तक हो सकती है? बताओ भैया। दूल्हे की तो छोड़ो, जब दामाद जी ससुराल जाते हैं और दामाद जी का यदि उत्तम सत्कार न किया जाए तो अगली बार दामाद जी फिर जाने का नाम नहीं लेते और अपनी पत्नी को सुनाते, गए तो थे, क्या दिया, क्या सम्मान किया। पूरे जीवन भर श्रीमती जी को सुनाते हैं। लेकिन धन्य है महादेव, इतना घोर अपमान। और देवता लोग खड़े थे, देवताओं ने कहा भोलेनाथ बस हो गया विवाह, अब तो ना हो तो ज्यादा अच्छा है, आपकी बदनामी हमसे देखी नहीं जा रही। भगवान शिव मन में सोचे कि करें तो करें क्या। भगवान शिव ने तुरंत देवताओं से कहा कि ये मेरी बदनामी नहीं है, ये मेरा प्रभाव है। देवताओं ने कहा भोलेनाथ क्यों बात बना रहे हो? अरे आपको देख के थाली पटक दी, लोटा फेंक दिया, दीपक बुझा दिया, दरवाजे बंद हो गए, इससे बड़ी बदनामी और क्या हो सकती है? भगवान शिव ने कहा देवताओं तुम्हारी दृष्टि में शायद ये मेरा अपमान है, पर मेरा अपमान नहीं है, सम्मान है।
कैसे सम्मान माने? भगवान शिव ने कहा कि देखो, जब मैं अपनी ससुराल में दरवाजे पर खड़ा हुआ तो मेरी सास ने सोचा कि बताओ, जिनकी जटाओं से कलकल कल्लोल करती हुई मां भागीरथी गंगा बह रही हूं, ऐसे गंगाधर गंगा जी को जिन्होंने धारण किया हो, ऐसे शिव जी के सामने में एक लोटा जल क्या दिखाऊं? तो लोटा फेंक दिया। मेरी गंगा जी का सम्मान किया। मेरे सिर के ऊपर जब चंद्रमा देखा तो मेरी सास ने सोचा कि जिनके ऊपर चंद्रमा जगमगा रहा हो, उनको छोटा सा दीपक में क्या दिखाऊं? तो दीपक भी फेंक दिया। मेरा सम्मान किया। देवता बोले चलो ये तो ठीक है, पर ये दरवाजे बंद हो गए, ये कौन सा सम्मान है? दरवाजे तो खुलने चाहिए। डर के भाग गई आपको देख के। भगवान बोले देवताओं, ये हमको देख के नहीं भागी, किसको देख के भागी? कल कथा के बीच में एक क्या था, मेढक था, क्या था, जो भी हो, कोई पटार वटार जो भी हो, महाराज सांप का कोई मौसी फूफा की कोई बेटी होगी, सांप तो होगा नहीं। एक छोटा सा जीव निकल आया तो हमारी माताएं उठ के खड़ी हो गई, भागने को तैयार। माताओं के सपने में भी यदि छिपकली आ जाए तो माताओं की नींद खुल जाती है, भय लगता है। तो भगवान शिव ने कहा कि हमको देख के नहीं भागी, किसको देख के भागी? अरे मेरे गले में जो ये भुजंग पड़ा है ना, सर्प, इस काल को देख के तो दुनिया के लोग डर जाते हैं। ये तो स्त्रियां हैं, तो इन स्त्रियों ने हमारे गले में पड़े हुए उस सर्प को, काल को देखा, तुरंत भागी। देवताओं ने कहा कि चलो भोलेनाथ, ये बात तो सुन ली हमने, पर दरवाजे तो बंद नहीं करने चाहिए। भगवान शिव ने कहा दरवाजे बंद नहीं होते, पर वो थोड़ी सी गलती हो गई। क्या? बोले इन स्त्रियों ने हमारे गले में पड़े हुए काल को तो देखा, पर थोड़ी दृष्टि यदि ऊपर करती तो इनको महाकाल का दर्शन हो जाता, फिर ये दरवाजे बंद न होते, ये दरवाजे खुले। थोड़ी सी दृष्टि ऊपर कर लेती तो उनको महाकाल दिख जाते। देखिए, एक समझदार व्यक्ति के जीवन में यही सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। जीवन की बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताओं में भी वो अनुकूलता प्रकट कर दे, यही एक सत्संग का प्रभाव है। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति जीवन में आती है, लोग घबरा जाते हैं। हमेशा अपनी विपरीत परिस्थिति में अनुकूलता प्रकट करनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। एक कुबा जी नाम के भगत थे, बड़े संत से भी महात्मा ग्रस्त थे, नाम था कुबा जी। जहां भी महात्मा दिख जाते, दूर से लौट के प्रणाम करते और उनको अपने घर में ले आते। घर में ले जाके खूब स्वागत करते, चरणों को धोते, प्रसाद पवाते और सम्मान के साथ उनको विदा करते। ये उनका नियम था। कहीं भी महात्मा दिख जाते, कुबा जी उनको बुला के अपने घर में ले जाते। थोड़ा ध्यान से, सावधानी से आप लोग सुने। एक दिन कुबा जी कहीं किसी विशेष काम से बाहर जा रहे थे। रास्ते में कुछ महात्मा दिखाई पड़े। कुबा जी महाराज ने महात्माओं को लौट के प्रणाम किया, कहा महाराज चलो घर में भोजन पानी हो जाए। कुबा जी सबसे पूछते थे। महात्माओं ने भी कह दिया हाँ हाँ, बहुत दूर से आए हैं, थके हैं और भूख बहुत लगी है, हमारे ठाकुर जी भी भूखे हैं, तो चलो भोजन तुम्हारे यहाँ कर ही लेते हैं। 5-7 महात्मा कुबा जी के साथ भोजन करने के लिए घर में पहुंचे। जैसे ही घर में पहुंचे कि उसी समय कुबा जी की जो धर्मपत्नी थी वो रसोई में पोंछा लगा के बाहर निकल रही थी। पूरी रसोई बन गई थी, सब कुछ हो चुका था। 2 पति पत्नी थे महाराज। रसोई की साफ सफाई करके श्रीमती जी बाहर निकल रही थी। उसी समय कुबा जी ने जाके कहा देवी कुछ संत महात्मा आए हैं, इनको कुछ भोजन पानी बना दो। अब इस बात को तो आप गृहस्थ लोग अच्छे से समझेंगे कि श्रीमती जी घर का पूरा काम करके फ्री हों कि चलो भाई अब थोड़ी देर हम रेस्ट कर लें, और उसी समय स्वामी जी यदि कह दें कि देवी हमारे 2-4 मित्र आ रहे हैं, इनके लिए कुछ बना दो, तो माताओं का कैसा व्यवहार रहता है आप अच्छे से समझ सकते हैं। कुबा जी की पत्नी ने कहा कि सुनो,
जो खिलाना हो तुम खिलाओ, हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं बनाने वाले। कुबा जी ने कहा देवी दूर से महात्मा आए हैं ना, अरे जो मन करे सो बना दो, कोई बात नहीं, दाल रोटी बना दो वही पालेंगे। बहुत अनुनय विनय करी तो कुबा जी की पत्नी ने सोचा कि चलो कह रहे हैं तो बना ही देते हैं। तो मोटे मोटे टिक्कड़ और सूखी भाजी कुबा जी की पत्नी ने बना के धर दिया, लो खिला दो अपने महात्माओं को। कुबा जी ने रसोई में देखा तो लगा बताओ इतने दूर से संत महात्मा आए हैं और मोटे मोटे टिक्कड़ और ये सूखी भाजी खिलाएंगे क्या? अरे राम राम राम, क्या कर दिया ऐसा। चलो कोई बात नहीं, कुछ भी तो बना। थोड़ी देर हुई कि इतनी देर में कुबा जी की पत्नी के भैया अपने मित्र के साथ अपनी बहन जी से मिलने के लिए आए। जैसे ही अपने भैयाओं को देखा कि बहन जी में तुम्हारा चेतना जागृत हो गई, आओ आओ भैया, बड़े दिनों बाद आए, कभी खबर भी ले लिया करो, चलो बहुत दूर से आए हो, क्या खाओगे, क्या बनाऊं। अपने भैयाओं को देख के इतनी प्रसन्न हो गई कि कुबा जी की पत्नी ने सुंदर महाराज पूड़ी सब्जी रायता चटनी अचार और कई प्रकार के आइटम महाराज, खीर बना दी, तमाम आइटम बना दी। कुबा जी ने देखा कि बताओ संतों के लिए मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए और हमारे अपने भैयाओं के लिए इतने प्रकार के व्यंजन। कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। कुबा जी तुरंत भीतर गए और पहले के जमाने में घर में नल तो हुआ नहीं करते थे, कुएं से माताएं पानी भरते थे। कुबा जी ने जितना पानी रखा था सब बहा दिया और अपनी पत्नी से कहा देवी घर में पानी तो है नहीं, तुम्हारे भैया भी बैठे हैं, महात्मा भी बैठे हैं, पानी क्या पिएंगे, जाओ जल्दी कुएं से पानी भर के लाओ। हाँ अभी लाई। मटकी लेके जैसे ही कुबा जी की पत्नी पानी भरने के लिए गई कि कुबा जी ने संतों से कहा महाराज बैठो, पहली पंगत तो आपकी होगी। पहली पंगत महात्माओं की। जैसे ही महात्माओं को बैठाया, सुंदर जो भैयाओं के लिए व्यंजन बने थे ना, पूड़ी सब्जी खीर पापड़ सब संतों की पत्तल में लगा दिए। संतों ने कहा भैया थोड़ा जल तो लाओ, भोग कैसे लगाए, जल तो चाहिए। कुबा जी ने कहा महाराज जल मत मांगो, जल आ गया तो फिर भोजन मुश्किल हो जाएगा, आप तो भोग लगाओ। कोई बात नहीं, पानी नहीं है तो दाल के पानी से ही भोग लगा लो, ऊपर लगा लो, जल्दी शुरू करो। महात्माओं ने तुरंत महाराज आचमन किया और प्रसाद पाने लगे। कुबा जी ने इसके संग जो भैया आए थे उन भैयाओं के सामने वही मोटे मोटे टिक्कड़ और भाजी रख दी। कुबा जी की पत्नी जैसे ही पानी भर के आई और दृष्टि पड़ी कि बताओ हमने अपने भैयाओं के लिए जो भोजन बनाए वो तो संतों को खिला दिए। क्रोध में लाल पीली हो गई महाराज, इतनी गुस्सा आई। अच्छा माताओं को गुस्सा छड़क आती है, बहुत तेजी की गुस्सा आती है। उस छड़क गुस्सा में माताएं कुछ भी कर सकती हैं। बोलो जय श्री राम। बाद में भले जीवन भर रोती रहे, पछताती रहे, पर वो क्षण भर का जो गुस्सा होता है ना वो बड़ा विलक्षण होता है। श्रीमती जी इतनी गुस्से में भर गई कि जो मटकी सिर पे रखी थी ना, उस मटकी को दूर जाके पटक दिया और बड़ी तेज आवाज में संतों के भोजन को देख के कहा कि जो खाएं तो गाय खाएं, जो खाएं तो गाय खाएं। महात्माओं के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि बताओ हम भगवान का प्रसाद पाने वाले, प्रसाद की आराधना करने वाले, और ये कहती है कि जो खाएं सो गाय खाएं। अरे राम राम, हम कहीं गाय खाएंगे? ये क्या कह दिया। जितने महात्मा बैठे थे सब उठ के जाने का नाम लेने लगे। कुबा जी ने सोचा अब क्या करें, तुरंत रोका। अरे रुको 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 रुको, क्या रुको, तुम्हारी पत्नी को इतना भी नहीं पता कि महात्माओं से क्या कहना चाहिए। कहती है जो खाएं सो गाय खाएं। कुबा जी ने कहा महाराज मेरी पत्नी ये नहीं कह रही है कि जो खाओ तो गाय खाओ, मेरी पत्नी कह रही है कि महात्मा मौन होके नहीं खाते, महात्मा तो कीर्तन गा गा के खाते हैं। जो खाएं तो गाय खाओ, कुछ कीर्तन गाओ, भजन गाओ, फिर खाओ, ऐसे मत खाओ। मौन होके खाओगे तो कैसे बात बनेगी। अब तो संतों ने कहा वाह भाई वाह, ये तो बात अच्छी है। और वास्तव में संतों का जब कभी भंडारा होता है ना, तो भंडारे में जो महात्मा बैठे रहते हैं वो पहले कीर्तन करते हैं। जैसे ही पत्तल आती है फिर उनकी जयकारे शुरू हो जाते हैं। और कभी वृंदावन में आओगे
तो संतों के भंडारे में इस कीर्तन को आप जरूर सुनोगे। सिया हरि नारायण गोविंद भजो रामा कृष्णा गोविंद। सिया नारायण गोविंद 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 गाओगे प्रेम पदार्थ पाओगे। गोविंद गोविंद गाओगे प्रेम पदार्थ पाओगे। सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्णा गोविंद। भजो रामा कृष्णा गोविंद भजो रामा कृष्णा गोविंद। जैसे कुबा जी ने उस विपरीत परिस्थिति में यदि संत चाहते तो श्राप दे सकते थे कि ये क्या कह दिया, और बीच भोजन में से उठ के चले जाते तो कितनी पीड़ा मन में होती। लेकिन कुबा जी ने उस परिस्थिति में भी, उस प्रतिकूल अवस्था में भी अनुकूलता प्रकट कर दी। भक्तों के जीवन का ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। भक्त जो होगा वो कभी जीवन की प्रतिकूलताओं से कभी नहीं डरेगा। उन 100 समस्याओं में भी वो एक समाधान निकाल के जीवन जिएगा। और आज के इस नए समय में, इस परिवेश में ऐसी विकृति हमारी युवान भैया बहनों में आ गई है। आप कहोगे क्या, बड़े बड़े अच्छे कुल खानदान में रहने वाले पढ़ने वाले बच्चे जो देश विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जीवन में जब कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, तो वो जीवन में निर्णय ले ही नहीं पाते हैं। उनके जीवन में केवल एक ही निर्णय बचता है कि बस अब सुसाइड करो और मर जाओ। मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। भैया मरने के बाद कितना नुकसान आपको है, इस बात का कभी अंदाजा लगाना, और जीवित रह के आपके द्वारा कितना फायदा हो सकता है, इस पर भी कभी विचार करना। इसलिए भगवान शिव की तरह ऐसी विपरीत परिस्थिति में अनुकूलता प्रकट करनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। जैसे ही भगवान शिव को जब दरवाजे लगे, सोई बरातियों ने अर्जेंट मीटिंग रखी। बराती बोले अभी तत्काल मीटिंग रखी जाए। लोगों ने कहा क्यों? अरे बोले भाई जहां दूल्हा को दरवाजे बंद होने लग जाएं, बोले विवाह बाद में होगा, बारात की पंगत पहले करवाओ। कोई ठिकाना नहीं महाराज, बारातियों को भोजन न मिले तो फिर विवाह किस बात का। इसलिए पहले भोजन करवाओ, बाद में विवाह की पद्धति होती रहेगी। सुंदर महाराज समस्त भगवान शिव के बारातियों को विराजमान भोजन कराया खूब आनंद से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माता मैना तो इस दृश्य को देख के कांपने लगी। अनेक भक्तों ने प्रकट होकर जब माता मैना को प्रमाण के सहित बताया कि ये तुम्हारी बेटी साक्षात दुर्गा है, साक्षात शिव हैं। पिछले पूर्व जन्म में यही सती थी जिनके भरतार के रूप में साक्षात भगवान शिव ही थे, और आपकी पुत्री जो पार्वती के रूप से प्रकट हुई हैं, ये शिव के अलावा इनके लिए दूसरा कोई वर हो ही नहीं सकता। इसलिए देवी बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी बेटी को प्रेम के सहित विदा करो महाराज। अब भगवान शिव के विवाह की सुंदर पद्धति प्रारंभ हुई। गोस्वामी जी कहते हैं, किसी का भी विवाह हो, पर विवाह में जब तक गारियां ना मिले तब तक विवाह ही किस बात का। तो भगवान शिव को भी गारियां मिल रही हैं। गारी मधुर सुर देहि सुंदर व्यंग वचन सुनावहि। गारी मधुर सुर देहि सुंदर व्यंग वचन सुनावहि। भोजन करें सुर अति विलंब सुनि सचु पावनि। भोजन करें सुर अति विनोद
सभी हिमाचल जी के राज्य में रहने वाली माताओं ने भगवान शिव को गाली दी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसे भगवान शिव ने पाने ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चर है, वेद मंत्र मुनिवर उच्चर है, जय 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 शंकर सुरकर है, जय 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 शंकर। समस्त देवता जय हो जय हो जय हो कहने लगे और हर्षित हो गए कि चलो भगवान शिव का विवाह हो गया। कम से कम अब ये जो दैत्य प्रकट है इनका उद्धार भगवान शिव के पुत्र के द्वारा संपन्न तो हुआ। विवाह हुआ और माता पार्वती जी की विदा होने लगी। देखिए, जीवन में विदाई एक ऐसा दृश्य है जिस दृश्य को देखकर कोई कैसा भी निष्ठुर हृदय का व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी पत्थर हृदय किसी का क्यों न हो, पर जब किसी बिटिया की विदा कोई देखता है तो उस विदा को देखकर बड़े से बड़े पत्थर हृदय भी रोने लग जाते हैं। भाई, माता जानकी जी के विवाह में जनक जी जैसे अद्भुत ज्ञानी, जिन जनक जी के सामने शंख चूड़ामणि भगवान सुखदेव जी ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं, ऐसे जनक जी भी अपनी पुत्री की विदा में फूट फूट कर रोने लगे। विदा वो अद्भुत दृश्य होता है। अरे क्यों ना हो भाई, एक पिता अपनी पुत्री को 20-22 साल तक पाल पोस के बड़ा करता है और फिर किसी दूसरे परिवार में अपनी पुत्री को जब सौंपता है तो उस पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी, उस मां के हृदय पर क्या बीतती होगी। माता उमा के सामने जब विदा का दृश्य प्रकट हुआ तो माता पार्वती रोने लगी। माता मैना बार बार अपनी पुत्री को समझाने लगी। शिव पुराण में वर्णन है कि माता पार्वती को उपदेश देने के लिए एक ब्राह्मणी को बुलाया और उस ब्राह्मणी ने माता पार्वती को सतत्व का उपदेश दिया। महाराज बोलो जय सिया राम। आज भी हमारी माताओं का एक विशेष पर्व वट सावित्री पूजा, जिसमें सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान को काल के गाल से भी महाराज अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से जीवित कर दिया। महाराज सतत्व की बड़ी महिमा है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में सती नारियों की और संतों की दो की बड़ी महिमा है। आप कहोगे कैसे? सती की और संत की महिमा क्यों ज्यादा है? बोले इसलिए ज्यादा है, जो सती नारी होती है ना, वो अपने पति को भगवान के रूप में पूजती है, अपने पति को भगवान मानती है। और जो संत होते हैं ना, वो भगवान को अपना पति मानते हैं। बोलो जय श्री राम। संत के जीवन में कोई और नहीं, संत के जीवन में यदि उनका सर्वस्व कोई है तो वो भगवान है। भगवान के अलावा दुनिया में कोई उनका नहीं है। व्यवहार निभाने के लिए तो पूरा जगत पड़ा है भैया, लेकिन वास्तविकता में यदि हम चिंतन करें तो भगवान के जैसा हितैषी, भगवान के जैसा अपना व्यक्ति दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और माताओं के सतत्व की तो इतनी महिमा है कि यदि कोई सती नारी चाह ले तो सती नारी के सामने बड़े से बड़े देवता को भी झुकने पर मजबूर होना पड़ता है। सतत्व की वो महिमा है महाराज। महासती कौशिकी जी
जिनके चरित्र में आता है कि इन्होंने अपने सतत्व के प्रभाव से अपने पति के प्राणों को बचा लिया। महाराज एक बार महाकौशिकी सती, बड़ा विचित्र चरित्र है, आप लोग सुन के आश्चर्य करोगे। पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित, पर कौशिकी जी के जो पति थे वो अपनी पत्नी से प्रेम तो करते थे, पर उनका एक बार मन किसी वेश्या को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो गया और अपनी पत्नी को छोड़ के उस वेश्या से मिलने के लिए जाने लग गया। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ये बात जब पत्नी कौशिकी को पता चली तो कौशिकी जी ने सोचा कि इन्होंने जो किया इसका फल इनको मिलेगा। मैं तो अपने धर्म में आरूढ़ रहूंगी, मुझे क्या लेना, मैं अपने धर्म को निभाऊंगी। और उसने बड़ी निष्ठा से अपने धर्म को निभाया। उसके पातिव्रत धर्म निभाने का परिणाम ये हुआ कि उसके पति को अपने आप शरीर में कोढ़ हो गया, पूरा शरीर कोढ़ से रक्त गिरने लग गया, शरीर से बड़े बड़े फोड़े हो गए, पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। जैसे ही शरीर में कोढ़ हुआ कि अब तो बिस्तर पर गिर गया, न उठ पावे, न चल पावे, न कुछ कर पावे। कौशिकी जी फिर भी अपने पति की पूरी सेवा करते। एक दिन इसके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ तो अपनी पत्नी से कहा, देवी मेरे लिए काम करोगी? कौशिकी ने कहा, बताओ क्या काम करना है। यदि तू मुझसे प्रेम करती है तो देख मेरी मृत्यु तो आने वाली है, मुझे तो मरना ही है। अब यदि तू मुझसे प्रेम करती है, मेरी सेवा करती है, तो मेरा एक काम कर। क्या काम करना है? पति ने कहा, देवी तू मुझे अपनी पीठ पर उठा के और मरने से पहले एक बार उस वेश्या की शक्ल हमको दिखा दे, उसको एक बार मैं देख लूं, फिर भले मर जाऊं। दुनिया की ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने पति को अपनी सौत के पास लेके जाए। हमने तो सुना है कि माताओं को मिट्टी की बनी सौत भी नहीं सुहाती, प्रत्यक्ष की तो छोड़ो। पर धन्य है माता कौशिकी। माता कौशिकी जी ने अपने पति को पीठ पर उठाया और जैसे ही लेके जाने लगी, रात्रि थी, उसी समय रात्रि के घोर अंधकार में मांडव ऋषि नाम के महात्मा तपस्या कर रहे थे। अपने पति को पीठ पर लाद के ले जा रही थी, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा। मांडव ऋषि के बगल से निकली तो पति के पैर मांडव ऋषि के ऊपर स्पर्श हो गए, पैर लग गए। मांडव ऋषि को जैसे ही पैर लगे, नेत्र खुला। बताओ, मैं तो घोर समाधि में बैठा हूं, ये दुष्ट और ये दुष्टा कहां जा रहे हैं दोनों? देखा ना जांचा और महर्षि मांडव ने हाथ में जल लिया। तपश्चर्या में विघ्न प्रकट हुआ है मेरी, क्रोध में भर गए और जल लेकर श्राप दे दिया। अरे दुष्टे, तुझे इतना भी भान नहीं कि एक तपस्या करते हुए महात्मा की तपस्या को तुमने भंग किया। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि सूर्योदय हो जैसे ही होगा, सूर्योदय होते ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जैसे श्राप दिया, अब तो कौशिकी थर-थर कांपने लगी। कौशिकी जी कांपने लगी। बताओ, सूर्योदय होते ही मेरे पति स्वर्ग सुधार जाएंगे, ये मैं कैसे देख पाऊंगी? और उसी समय कौशिकी जी ने नदी का जल हाथ में लेकर संकल्प किया, यदि मैं मन से, वचन से, कर्म से अपने पति के प्रति परम पतिव्रता नारी हूं तो मैं जल लेके वचन देती हूं कि भगवान सूर्य जब तक मैं ना कहूं तब तक सूर्य प्रकट ही न हो। जैसे जल छोड़ दो। उस सती पतिव्रता नारी ने जल छोड़ा, पूरी प्रकृति में हलचल मच गई। महाराज, सुबह का समय हो गया पर सूर्य दर्शन न दे, भगवान सूर्य ही प्रकट न हो। ब्रह्मा जी ने सूर्य देवता से कहा, भाई क्या बात है, आज क्यों नहीं प्रकट हो रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें प्रकट की पड़ी है, वहां जाके देखो पहले। सती ने चुनौती दे रखी, यदि प्रकट हो गए तो मेरा भी अहित हो सकता है। सत्य की वो महिमा है। ब्रह्मा जी ने जाके माता कौशिकी के सामने वचन दिया कि पुत्री, तू अपनी प्रतिज्ञा को वापस कर। देखो, संत की वाणी को भी हमें सत्य करना पड़ेगा।
और तुम्हारी बात को भी रखना पड़ेगा। सूर्योदय होते ही तेरे पति की मृत्यु होगी, पर मैं ब्रह्मा हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं देवी, तुम्हारा पति मरेगा तो सही, पर मैं अपनी कृपा से तुम्हारे पति को जीवित करूंगा। तू अपनी प्रतिज्ञा वापस ले। उस सती ने जब अपनी प्रतिज्ञा वापस ली, तब महाराज भगवान सूर्य प्रकट हुए। प्रकट होते ही पति तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने आके जैसे ही सिर पे हाथ फेरा, उठ के बैठ गया, हृदय से लगा लिया, यह सती पतिव्रता नारी की महिमा। इसलिए माताओं को पातिव्रत धर्म का पूरे मन से पालन करना चाहिए। अब आप ये मत सोचना कि केवल माताओं के लिए भी पातिव्रत धर्म है, पतियों के लिए भी एक पत्नी व्रत होता है। जैसे हमारे सनातन में माताओं के लिए अपने पति के अलावा दुनिया का कोई भी पुरुष है ही नहीं। उत्तम पतिव्रता नारी के लक्षण, उत्तम पतिव्रता नारी जो होगी वो अपने पति के अलावा दुनिया में किसी और को पुरुष देखेगी ही नहीं। ऐसे ही उत्तम पति जो होता है वो केवल अपनी पत्नी के अलावा संसार की जितनी स्त्रियां हैं उनके प्रति कभी भी उसकी दुर्भावना प्रकट नहीं होनी चाहिए। एक पत्नी व्रत, और ये एक पत्नी व्रत आप जिनकी कथा सुन रहे हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की, भगवान श्री राम ने अपने जीवन में इस व्रत को बड़ी निष्ठा से धारण किया है। एक पत्नी व्रत जो भगवान श्री राम ने, हम आपको एक कथा सुनावें, शायद आपने न सुनी हो। भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत के इतने बड़े निष्ठ हैं, आप आश्चर्य करोगे। जब श्री राम जी समुद्र के तट पर लंका में रावण को मारने के लिए उद्यत हुए, तो भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना करी। अब शिवलिंग की स्थापना के लिए, इतने बड़े युद्ध को जीतने के लिए एक यज्ञ वहां पर राम जी ने रखा। जिस यज्ञ को कराने के लिए बड़े बड़े आचार्य आए, पर उन्होंने कहा कि देखो प्रभु, यज्ञ तो हम कराएंगे, पर जिस विधि से आप चाहते हो वो विधि हमें नहीं आती, हम कैसे कराएं। और पहली बात यह है कि प्रभु आप गृहस्थ हैं, आपकी भार्या है मां जानकी, जब तक जानकी जी आपके बगल में ना बैठे तब तक वो यज्ञ भी पूरा होने वाला नहीं है। आपकी पत्नी को आपके बगल में बैठना पड़ेगा। राम जी ने कहा कि मेरी पत्नी का तो हरण हो गया, मैं कैसे बैठाऊं। आप लोग आश्चर्य करोगे, राम जी ने जो यज्ञ किया उस यज्ञ को कराने के लिए कोई छोटा मोटा आचार्य नहीं, स्वयं रावण आचार्य बन के आया महाराज। किसी ने कहा कि रावण तो आ गया पर जानकी जी तो नहीं आई, बिना जानकी जी की यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो लोगों ने सलाह दी कि एक काम करो, सोने की सीता जी बनाओ, सोने की सीता जी बना के राम जी के बगल में बैठा दो, और स्वर्ण से सुसज्जित वो मां जानकी आपके बगल में बैठ के और पूजन की जो औपचारिकता है वो पूरी हो जाएगी। राम जी ने कहा नहीं, सीता जी के अलावा सोने की प्रतिमा भी मेरे लिए मैं स्वीकार नहीं करूंगा। एक पत्नी व्रत, सीता जी के अलावा दूसरा कोई चाहिए ही नहीं। कथा आगे यह बात कहती है कि रावण इस विधान को पूरा करने के लिए राम जी के साथ माता जानकी जी को पूजन कराने के लिए अपने विमान में माता जानकी जी को बिठा के लंका से समुद्र के किनारे जानकी जी को लेके आया, और जानकी जी ने बैठ के पूरा पूजन किया। और पूजन करने के पश्चात भगवान ने रावण के सामने हाथ जोड़ के कहा कि अब आप हमको आशीर्वाद दो कि हम विजयी हों। और रावण ने दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी विजय हो, अभी मैं ब्राह्मण के रूप में तुम्हारा आचार्यत्व कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी विजय हो। और अपनी विजय का आशीर्वाद, अपनी हार का आशीर्वाद स्वयं दे के आया। यह एक पत्नी व्रत की निष्ठा। अरे राम जी का एक पत्नी व्रत इतना पुष्ट है, आप आश्चर्य करोगे। जब रावण की सैन्य सागर में सारे योद्धा मारे गए, कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण को जगाने के बाद रावण ने कहा भैया इस समय कोई नहीं है जो राम से युद्ध कर सके, तुम ही एक बचे हो, जाके युद्ध करो और राम का वध करो।
कुंभकर्ण ने कहा कि भैया एक बात बताओ, ये युद्ध किस बात का है? अरे कुंभकर्ण, तुमको पता नहीं मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान कटे तो मैंने राम की पत्नी का हरण कर लिया। कैसे हरण किया आपने भैया? वीरों की भांति किया कि चोरों की भांति किया? रावण ने कहा कि मैं साधु का रूप बना के गया और सीता जी का हरण करके ले आया। कुंभकर्ण ने कहा भैया, जब आप साधु का रूप बना के सीता जी का हरण कर लिए तो क्या सीता जी आपको मिली? जानकी जी मिली? रावण ने कहा नहीं, जानकी जी तो नहीं मिली, उन्होंने अब तक हमको एक बार देखा भी नहीं महाराज। जब जब रावण जानकी जी के सामने जाता है तो जानकी जी तृण धन ओट कहत वैदेही, महाराज छोटा सा टुकड़ा हाथ में लेके और उसकी तरफ दृष्टिपात करती हुई माता जानकी रावण से संवाद करती है। कभी नहीं देखा। जब सीता जी ने आपको स्वीकार नहीं किया तो फिर क्या किया? अरे वो मुझे देखते ही नहीं है। कुंभकर्ण ने कहा भैया, आप इतने बड़े मायावी हैं, आप साधु का रूप बना के जब सीता जी का हरण कर लिए तो राम का रूप बना के सीता जी को छल क्यों नहीं लेते? छल लीजिए ना, आप तो मायावी हो, राम का रूप बना के छल लीजिए। जैसे ही कुंभकर्ण ने ये बात कही तो रावण ने कहा भैया कुंभकर्ण, तो बिल्कुल सत्य कहते हो, मैंने यह भी कोशिश करी कि मैं राम का रूप बनाऊं, पर राम का रूप बनाने के लिए जैसे ही राम का मैं चिंतन करता हूं, अरे किसका भी रूप बनाना हो तो पहले उसका चिंतन करना पड़ता है, तब रूप प्रकट होता है। रावण ने कहा भैया कुंभकर्ण, राम जी के रूप को बनाने के लिए जैसे ही राम जी का मैं चिंतन करता हूं तो मुझे संसार में जगत की जितनी स्त्रियां हैं सब माँ की जैसी दिखाई पड़ने लग जाती हैं। मेरे मन में सीता जी के प्रति को भाव प्रकट होता ही नहीं। ये राम जी हैं, ये राम जी के हृदय का एक पत्नी है। तो पति के लिए भी अपने पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री उसके लिए मां की जैसी होनी चाहिए। पातिव्रत धर्म की बड़ी महिमा है और पातिव्रत धर्म के कई नियम है महाराज, लेकिन आज के समय में इस पातिव्रत धर्म की जितनी अवहेलना हो रही है ना, इतनी किसी युग में नहीं की गई महाराज। बोलो जय सिया राम। हमारी माताएं और नियम तो छोड़ो, गांव में तो फिर भी आज वो परंपरा जीवित है कि आज भी हमारी वृद्ध माताएं अपने पति के नाम को नहीं लेती, अपने बच्चों के नाम से अपने पति को पुकारती हैं। लेकिन शहरों में तो ये हाल है भैया, इस शहरों की देवियां पहले तो लगती ही नहीं है कि ये विवाहित है कि अविवाहित है। बोलो जय श्री राम। उनको देख के आप कहोगे नहीं कि ये इनका विवाह भी हुआ है क्या? एक माँ का मातृत्व उसके माँ के भेष से प्रकट होता है। अरे भाई, कोई माँ अपने बालक को जब तक अपने गोद में न लटावे, अपनी साड़ी का पल्लू उसके ऊपर न ढके, तब तक वो बालक के चित्त में माँ के प्रति वो माँ का भाव और माँ का पुत्र के प्रति मातृत्व प्रकट हो ही नहीं सकता। पर आज की देवियां महाराज साड़ी पहने तो पल्लू ढके, साड़ी तो दूर दूर तक खो गई महाराज। चलो कोई बात नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन पति का नाम इतनी अमर्यादा आज के समय में है कि आजकल की देवियां अपने पति को ऐसे बुलाती हैं जैसे वो पति नहीं, इनके नौकर संग में चले जा रहे हैं। पति का नाम यदि बंटी है तो बंटी, कहां गाड़ी खड़ी, गाड़ी लेके आओ भाई। अरे भाई, कई बार तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, हम कई बार कमरे में बैठे रहते, कई श्रीमती जी आती हैं कमरे में, पहले माता जी आ जाती हैं और बाहर उनके स्वामी जी खड़े रहते हैं। तो श्रीमती जी भीतर आके प्रणाम करेंगी और फिर हम पूछते हैं कि भैया अकेली आई हो? नहीं नहीं, बंटी कहाँ हो, अंदर आओ। अब बंटी जैसे अंदर आते हैं तो हमें लगता है कि बंटी नाम का कोई नौकर है इनका, तो तुरंत कहेंगे महाराज ये हमारे हस्बैंड है। बहुत बढ़िया बात है भाई। केवल माताएं नाम लेती हो ये नहीं, पति भी अपनी पत्नियों के नाम ले रहे हैं। पुराने जमाने में भैया नाम कोई लेता नहीं था, अपने पति का, ससुर का नाम कोई नहीं लेता था।
एक बार एक बहू बेचारी आई घर में, गांव का माहौल था। बहू रानी ने जैसे ही घर में जाके दही चलाया तो मक्खन निकल आया। बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी